दोस्तों देखो, एक बहुत सीधी सी बात है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अब चूंकि जैसे वैवाहिक वाद होते हैं तो मैंने देखा है कि लड़के पक्ष को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, इतना ज़्यादा दबाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। हर प्रकार से कैसे कैसे, सबसे पहले तो देखिए, जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस की जो काउंसलिंग चलती है वुमेन सेल में, वहाँ पे भी आप देखिए लड़की, लड़की के रिश्तेदार, उसकी तरफ से बहुत सारे लोग, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे, सारे कानून लड़कियों के पक्ष में है, तुम्हें पता नहीं है, इतने पैसे में आप इसको सेटल करो, अगर आप नहीं करते तो आप देखो फिर आपके ऊपर क्या क्या होता है। तो अब लड़का क्या करे, लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं। वुमेन सेल में अपनी कोई बात बताए तो वहां पे भी कोई सुनने को तैयार नहीं, सारा प्रेशर लड़के के ऊपर, या फिर लड़के को एक आ जाता है कि भाई तुम सेटलमेंट कर लो। जहां जाता है एक ही बात सुनने को मिलती है, सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट का मतलब सीधी सी बात है, इनकी डिमांड पूरी कर दो, बात खत्म कर लो, ये केस नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, म्यूचुअल डाइवोर्स तुम्हारा हो जाएगा, ये सेटलमेंट है। तो दोस्तों कहीं कहीं तो चलता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लड़की वाले भी अपनी ईमानदारी के साथ ये कहते हैं कि भाई हमारा इतना पैसा खर्च हुआ था, इतना पैसा दे दो, हमारा सामान दे दो, हमारी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रहना, खुश नहीं है, खत्म करो। जहां पे समझदार होते हैं, ऐसे लोगों की मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, संख्या कम है। हमने खुद कराए हैं ऐसे मामले जहां लड़की वालों ने खुद आके बोला भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप निपटवा दो ताकि हमारी लड़की अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जहां इस प्रकार के लोग हैं वहां लड़के वाले उन पर हावी हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में देखो लड़के की प्रताड़ना होती है, लड़के के पूरे परिवार की प्रताड़ना होती है। दूसरा, लड़कियों का एक बेनिफिट यह है कि वो जो केसेस करती हैं वो अपने प्लेस पे करती हैं। लड़के के लिए इशू ये हो जाता है कि उसको दूर से आना पड़ता है, कई बार नौकरी 2000 किलोमीटर दूर लगी हुई है, अब वहां से आना पड़ता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं में उसका आना कंपलसरी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं। आप फिजिकली आओगे, वुमेन सेल में भी काउंसलिंग के लिए फिजिकली आओगे, पुलिस जब बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी फिजिकली आओगे, कोर्ट में जो तारीखें लगेंगी उसमें भी फिजिकली आओगे। यार वो भी तो इंसान है, वो कैसे काम करेगा। मेंटल पीस तो छोड़ दो, उसका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप यही चीज अपने ऊपर लेके देखो कि आपके ऊपर 3 केस दूर कर दिए जाएं, 2000 किलोमीटर दूर, और आपको 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े उनकी तारीखों पे, तो आपको कैसा लगेगा। क्या आप अपनी जीवन जी पाओगे? नहीं, तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो जब हम किसी दूसरे को तकलीफ देते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि हमें ये तकलीफ होगी तो हमारा क्या होगा। अब बहुत सीधी बात है, मैट्रिमोनियल विवाद है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, ताली दोनों ही हाथ से बजी होगी। तो अगर गलती मान लेते हैं लड़के की कोई गलती है भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़की की कोई गलती ही नहीं होगी, लड़की के परिवार की कोई गलती ही नहीं होगी। होगी, बिल्कुल होगी। अब लड़का क्या करता है, पहले तो सोचने में उसका इतना समय निकल जाता है मैं करूं क्या। वो डिफेंस ही करता रहता है, टूटता रहता है, बहुत टूटता है, बहुत टूटता है, इतना टूटता है यहां वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस में। लेकिन दोस्तों बहुत सीधी सी बात होती है कि जब स्थितियां हद से आगे गुजर जाती हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें अपने गियर भी चेंज करने पड़ते हैं। एक कील है, उस कील को आप ठोको, हल्का सा दीवार में ठोक देते हैं, मान लेते हैं सीधा कील है, आपको निकालना है, आप उसे ऐसे हाथ से खींच के निकाल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि एक कील दीवार में अंदर तक गड़ा हुआ और उसके बाद यूं टेढ़ा हो रखा है, निकाल दोगे हाथ से, नहीं निकलेगा। क्या लेना पड़ेगा? जमूरा, जमूरे से खींच करके उस कील को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि टेढ़ी चीजों को सही करने के लिए टेढ़ा बनना पड़ता है। सीधे बनोगे मार खाओगे। भाई आपके साथ भी लोगों ने गलत किया है ना, तो आपके साथ भी अगर लोगों ने गलत किया है तो आपके पास भी तो लीगल राइट है केस करने का। किस चीज की वेट कर रहे हो? जब पूरे तरह से बर्बाद हो जाओगे या इतना मेंटल प्रेशर हो जाएगा कि पैसे देने को रेडी हो जाओगे, इसी चीज की वेट कर रहे हो, और तो कुछ आपके लिए है नहीं। 2000 किलोमीटर दूर जाके भी मेंटेनेंस तो बनना ही है, 2000 किलोमीटर दूर जाके भी आपको 498 का ट्रायल तो लड़ना ही है, और 2000 किलोमीटर दूर जाके भी डीवी चलना ही है, और इसके साथ साथ धमकियां गिफ्ट में मिलनी है। तो क्यों इतना टेंशन लेते हो, क्यों इतनी पैनिक होते हो? भाई स्टार्ट हुआ मामला, स्टार्ट होते ही जितना कुछ आपके साथ गलत हुआ, लीगल रेमेडी अपनाओ, और लीगल रेमेडी अपना के जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपके माता पिता रहते हैं, वहां पे केस दर्ज कराओ। जब वहां आना पड़ेगा पूरे परिवार के साथ, सारा का सारा दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। हम किसी के भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, हम सीधी सी बात है, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारे पास लड़के भी क्लाइंट है, लड़कियां भी क्लाइंट है, इसलिए हम लड़कों की तकलीफ भी समझते हैं और लड़कियों की तकलीफ भी समझते हैं। और जहां लड़कियों की तकलीफ होती है वहां हम खुद खड़े होकर उनको सपोर्ट करते हैं। लड़के की गलती नहीं है और लड़कियां झूठे केस कर रही हैं, तो फिर लड़के का भी कि भाई तेरे साथ ये गलत हुआ, तेरा ये लीगल राइट है, कर केस। तो मेन लिटिगेशन में गाइडेंस ही है। आपको गाइडेंस अगर सही मिल रही है, अगर आप पहले स्टेप से सही तरीके से चल रहे हैं, तो फिर सब कुछ निकल जाएगा। चक्कर क्या है कि हम तो अपने डिफेंस में इतने कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि ऑफेंस की तो बात ही बहुत दूर तक नहीं आती। अपने डिफेंस में परेशान हो रहे हैं, मेरी एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग पड़ी है जी, मेरा क्वेश्चनिंग पेंडिंग पड़ा है जी, मेरा ये है, मेरा वो है, सब डिफेंस में उलझ जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि इतना डिफेंस में पढ़ते क्यों, जरूरत क्या है। जितना पैसा आप वहां लगा देते हो, सुनने में आता है सर मेरे 3.5 लाख रुपए लग गए वहां पे, सर मेरे 3 लाख रुपए लग गए वहां पे, मेरे 4,
इतने पैसे में तो आप पूरी बारात निकाल सकते थे। तो अभी भी वक्त है, समझो। और ये गलत भूमिकाएं जो आप चला रहे हो ना, अब कई बार होता है साहब, मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, फला फला आदमी ने मेरे से ऐसा करा दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है तो वो फला फला आदमी बीच में आएगा, या वो आपका फाइनेंशियल जो बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा उसको बियर करेगा, या जो आपकी फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट होगी वो अपने ऊपर ले लेगा, या उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेरी बात मानो या ना मानो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो आपके साथ होगा, फर्क आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा। तो इसलिए ये कहते हुए कि भाई मुझे कोई दूसरा व्यक्ति कंपेल कर रहा है इस काम को करने के लिए, इसलिए मैंने ये काम किया, ये आपकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो सकती। आपको सोचना है आपको करना है या नहीं करना। आप एडल्ट हो, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप डिसाइड करोगे या आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा कि आपको क्या स्टेप लेना है? आप 10 किताबें पढ़ो, 10 वीडियो देखो, 10 आर्टिकल गूगल पे पढ़ो, एंड देन खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी, और सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, इन चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे। क्योंकि जो उद्देश्य है वीडियो का वो सिर्फ इतना है कि जो भी प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।